तो भाइयों स्वागत है आप सबका परफेक्ट वर्ल्ड नॉवल एक्सप्लेनेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा शी हाओ अपने सभी फ्रेंड्स और एकेडमी के मेंबर्स को लेकर एंशिएंट इमॉर्टल्स केव में एंट्री करता है और वहां पे सभी को आउट पावर करते हुए शी हाओ ने ओरिजिन सोर्स कॉलरॉन को लिफ्ट कर लिया था, जिसे यंग सुप्रीम बीइंग्स हिला भी नहीं पा रहे थे। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाके उसे देख ले, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे गोल्डन लिटिल एंट ने अपनी आंखें रब की, जैसे उसे लग रहा हो भाई ये मैंने सही देखा क्या, क्योंकि वो खुद अभी तक मैच्योर नहीं हुआ था और उससे वो कॉल्ड्रन मूव भी नहीं हो रहा था, लेकिन शी हाओ ने उससे पहले ही उठा लिया। ये देख के वो पूरा स्टंट रह गया, फिर थोड़ा गुस्सा भी हो गया। वो चिल्लाता है, ए मेरे वेपन के लिए मुझसे कंपीट करने में तुझे मजा आता है क्या? अगर इतना ही शौक है तो आ मुझसे फाइट कर। और भाई उसके ये कहने के बाद पूरा माहौल साइलेंट हो गया। सब लोग शॉक में थे। शी हाओ की स्ट्रेंथ लिटरली जनरेशन डोमिनेटिंग लेवल पे थी। जिन सुप्रीम बीइंग्स ने ट्राई किया उनसे ये नहीं हुआ, लेकिन शी हाओ ने इजीली कर दिखाया। सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, ये बंदा 3 साल से लो प्रोफाइल में था, लेकिन इसकी पावर अब भी टेरिफाइंग है। अगर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो डेफिनेटली टॉप 3 में आता है। बस सीक्रेट एकेडमी के जिन जैन या कुछ बॉडी रिफाइनमेंट एक्सपर्ट्स ही उसके आसपास हैं। तभी एक ओल्ड सोल्जर ने बोला, ये इम्पॉसिबल है, ये बंदा इमॉर्टल एंशिएंट ब्लड लाइन का पाथ फॉलो कर रहा है, लेकिन इसने कोई परफेक्ट सीड मर्ज नहीं किया, फिर भी इतना पावरफुल कैसे? दूसरा सोल्जर बोलता है, ये तो एक ब्रोकन पाथ था जिसे सबने छोड़ दिया था। फिर फैटी काऊ अपनी पुरानी स्टाइल में चिल्लाता है, अरे सीनियर्स, ये मेरा भाई है शी हाओ, ये तो पूरी तरह से चमत्कार है। जिस पाथ को सब इम्पॉसिबल बोलते थे उसने वही कंप्लीट कर लिया, बॉडी को सीड बना के। सिटी के बाहर से देख रहे एल्डर्स भी एम्बैरेसमेंट फील करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने शी हाओ को परफेक्ट सीड नहीं दिया था तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी दूर तक चला जाएगा। एक ओल्ड सोल्जर शॉक में बोलता है, तुमने बॉडी को ही सीट बना के एक ब्रोकन पाथ कंप्लीट कर लिया। शी हाओ कामली कहता है, बस एक फ्लूक था। उस वक्त शी हाओ के हाथ लिटरली टूटते जा रहे होते हैं, पूरा पसीने में भीग गया था, क्योंकि वो कॉल्ड्रन बहुत ही ज्यादा हेवी था। पूरा माउंटेन हिलने लगता है जैसे अर्थक्वेक हो। सोचो, इमॉर्टल फॉर्मेशन होने के बावजूद माउंटेन ट्रेम्बल कर रहा था, मतलब कॉल्ड्रन का वेट अनइमेजिनेबल था। और यह सिर्फ एक प्रोजेक्शन था, असली ओरिजिन सोर्स कॉल्ड्रन नहीं। तभी गार्ड लीडर चिल्लाता है, बस अब इसे नीचे रख दो, तुमने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, वरना चोट लग जाएगी। शी हाओ कॉल्ड्रन को नीचे रखता है और माउंटेन लिटरली हिला देता है। उसके हाथ पेन से भर जाते हैं, लेकिन उसके फेस पर सिर्फ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, जैसे उसे लग रहा हो कि उसने कुछ खास अचीव नहीं किया। यह देख के सब लोग स्पीचलेस हो जाते हैं। बाकी सुप्रीम बीइंग्स प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि अब बॉडी स्ट्रेंथ के पाथ पर शी हाओ उनसे कई कदम आगे निकल गया था। तब गार्ड्स उसकी तरफ देखते हैं जैसे किसी प्राइसलेस ट्रेजर को देख रहे हों। लीडर कहता है, डिसअपॉइंट मत हो, हेवनली हॉर्न्ड एंट दुनिया का नंबर 1 स्ट्रेंथ कल्टिवेटर था। तुमने जो अचीव किया है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। शी हाओ चुप रहता है, सिर्फ एक स्लाइट नॉट देता है। फिर लीडर बोलता है, अगर तुम प्योर बॉडी रिफाइनमेंट पाथ पे जाते तो शायद तुम हेवनली हॉर्न्ड एंट से भी आगे निकल जाते। साइड में खड़ा लिटिल गोल्डन एंट तुरंत रिएक्ट करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बड़ा होकर इस कॉल्डन को टॉय की तरह घुमाऊंगा। लीडर मुस्कुरा के कहता है, लिटिल जिन, तुम भी फ्यूचर में अनमैच्ड बनोगे, लेकिन ये ह्यूमन भी कम नहीं है, ये भी तुम्हारे जैसा ही स्ट्रांग है। ये सुन के सब स्टंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी को हेवनली हॉर्न्ड एंट के लेवल पे कंपेयर करते हुए देखा था। फिर शी हाओ कामली बोलता है, मैंने भी थोड़ा बॉडी डिफाइनमेंट सीखा है। लीडर पूछता है, कौन सा टेक्निक? शी हाओ कहता है, बोन टेम्परिंग। लीडर थोड़ा शॉक्ड लगता है, फिर कहता है, अच्छा टेक्निक है, लेकिन इमॉर्टल स्क्रिप्चर जितना पावरफुल नहीं है। यह सुनते ही डाओइस्ट की गू, जो हमेशा साइलेंट रहता है, तुरंत बोल पड़ता है, आपको इमॉर्टल स्क्रिप्चर के बारे में पता है? लीडर कहता है, हाँ, लेकिन इमॉर्टल एंशिएंट में भी सिर्फ कुछ ही ग्रेड वंस ने उसे पढ़ा था, हम लोग बस उसके सुपरफिशियल पार्ट्स जानते हैं। फिर शी हाओ पूछता है, बोन टेम्परिंग और इमॉर्टल के बीच कितना डिफरेंस है? लीडर कहता है, अगर सच बोलूं तो बोन टेम्परिंग उसके सामने बहुत शैलो है। सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बोन टेम्परिंग मेथड ऑलरेडी लेजेंडरी मानी जाती थी। लीडर साय करके कहता है, अगर आज के एरा में कोई टेक्निक इमॉर्टल के बराबर नहीं तो ये एरा पास से इंफीरियर है। कीगू बोलता है, सीक्रेट एकेडमी के एक सीनियर ने एक नया टेक्निक बनाया है, लेकिन हम अभी भी इमॉर्टल स्क्रिप्चर गोंड रहे हैं कंपैरिजन के लिए। ओल्ड सोल्जर बताता है, इमॉर्टल स्क्रिप्चर इमॉर्टल एंशिएंट के टॉप 3 टेक्निक्स में से एक थी। अगर कोई उसे मास्टर कर ले तो उसका बॉडी इमॉर्टल हो जाता है, हेवन भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सब लोग शॉक्ड रहते हैं, यह टेक्निक लिटरली इमॉर्टैलिटी के बराबर थी। जहां तक रूमर्स कहते हैं, अगर बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो एक दिन वो खुद से रीजनरेट हो जाती है, पुरानी मेमोरीज के साथ। लीडर कहता है, बस इसीलिए स्क्रिप्चर को टॉप 3 में काउंट किया जाता था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए ऑफिशियली रैंक नहीं दिया गया। फिर गार्ड शी हाओ की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हें कभी ये स्क्रिप्चर मिल गई और तुमने उसे कल्टिवेट किया तो शायद तुम सच में इमॉर्टल बन जाओ। शी हाओ भी इंटरेस्ट दिखाता है,
कहां है वो स्क्रिप्चर? लीडर साए करके कहता है, गायब हो गई। सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लीडर आगे बताता है, बैक देन जब हेवनली हॉर्न्ड एंट ने इमॉर्टल स्क्रिप्चर सीखी थी, तभी वो कॉल्ड्रन को फ्री में घुमाने लगा था, जैसे एक वुडन स्टिक हो। ये सुन के सबके मुंह खुले रह जाते हैं। लीडर कहता है, अब हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, या तो स्क्रिप्चर इस सिटी के अंदर छुपी है, या बैटलफील्ड में खो गई, या किसी रिस्ट्रिक्टेड लैंड में चली गई। सब लोग शॉक में आंखें फाड़ के देख रहे हैं उस पुरानी और भयानक इमॉर्टल सिटी की तरफ। दिल में एक ही सोच, काश हमें भी कुछ फायदा मिल जाए। तभी काओ यू सेंग अपनी यूजुअल थिक स्किन के साथ सीधा पूछ लेता है, सिंस शी हाओ ने ट्रायल क्लियर कर लिया तो सीनियर्स उसे क्या रिवॉर्ड देंगे? लीडर ने कामली जवाब दिया कि तुम्हें हेवनली हॉर्न्ड एंड ग्रेट वन के केव में जाने की परमिशन मिलती है, और अगर तुम्हें इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर मिल जाए तो वो तुम्हारा लक है। उसका चेहरा बिल्कुल स्टिफ था क्योंकि वो लोग पपेट्स बन चुके थे, पर उसके वर्ड्स ने सबको शॉक कर दिया। पूरे क्राउड में हलचल मच जाती है। सब लोग जेलस हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये चांस शिहाओ ने अपनी पावर से कमाया था। और बाकी सब जैसे विच, चंग गोंग यान, लूनर जेड रैबिट और हेवनली डीएटी इंस्टीट्यूशन के लोग सब उसके साथ आए थे, लेकिन केव में एंटर करने की परमिशन सिर्फ शी हाओ को मिलती है। क्या मैं अपने साथ कुछ लोगों को ले जा सकता हूं? शी हाओ पूछता है। लीडर सीधा मना कर देता है, बिल्कुल नहीं। अब सब लोग सोचने लगते हैं कि ये केव है कहां? क्या ये वही इमॉर्टल माउंटेन के नीचे है जहां वो खड़े हैं? वहां टोटल 9 स्टोन माउंटेन्स थे। सबके आसपास इमॉर्टल मिस्ट और डिवाइन एनर्जी थी। मतलब हर एक के अंदर एक अलग केव छुपा था। एवरीवन्स क्यूरियोसिटी स्काई हाई हो जाती है। तभी एक और ओल्ड सोल्जर बोलता है, सब लोग इस इमॉर्टल माउंटेन से नीचे उतर जाओ, कोई भी यहां रुक नहीं सकता। लेकिन वो ये भी कहता है, जो हेवनली हॉर्न्ड एंट का केव नहीं जा सकते हैं वो बाकी सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाहर डिवाइन स्टोन्स और मेडिसिनल हर्ब्स भी मिल सकते हैं, जो भी तुम्हारे फेट में हो। शी हाओ बस सिर हिला के सीधा नीचे चला जाता है। सब लोग कंफ्यूज होकर देखते रह जाते हैं। फिर अचानक शी हाओ एक डिवाइन स्ट्रीक ऑफ लाइट बन के उड़ता है, सीधा वापस उस डायरेक्शन में जहां से वो सिटी में आए थे। सब लोग तुरंत समझ जाते हैं क्या होने वाला है और सब उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। इवन लान सियान और लू होंग जैसे लॉन्ग लाइफ फैमिलीज के फेरीज भी पीछे नहीं रहती। काओ यू सेंग चीख के बोलता है, सोल गाइडिंग लोटस। अब यहां याद करो, जब वो पहली बार सिटी में आए थे तो उन्होंने एक डिवाइन पॉन्ड देखा था जिसमें 3 स्टॉक्स ऑफ सोल गाइडिंग लोटस थे। ये वो अर्ब्स हैं जो प्राइमोर्डियल स्पिरिट को हील कर सकते हैं, मतलब लिटरली एक्स्ट्रा लाइफ। शी हाओ सीधा वहां पहुंचता है कुनपैंग विंग्स एक्टिवेट करके। लाइटनिंग एम्परर टेक्निक के साथ वो एक ब्लिंक में पहुंच जाता है और हाथ बढ़ाता है उस लोटस की तरफ। लेकिन बाकी सुप्रीम बिंग्स भी पीछे नहीं हटते, सब एक साथ अटैक करते हैं क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी अर्ब नहीं, ये तो है लाइफ सेविंग डिवाइन मेडिसिन। एक एक अटैक स्काई से गिरता है। ग्रेट सुथोरा अपना एंशिएंट मंक डाउ साउंड यूज करता है जो पूरे हेवंस में गूंजता है। पूरा सीन थंडरिंग और डैजलिंग लाइट से भर जाता है, लेकिन शी हाओ इम्पर्वियस खड़ा रहता है एक ब्लेजिंग डिवाइन स्फीयर के अंदर। फिर वो रिटेलिएट करता है, अपनी सिंगल हेवनली पैसेज कंप्रेस करके एक एक्सप्लोजन क्रिएट करता है जो पूरा स्काई हिला देता है। लाइट स्पेक स्टार रिवर की तरह बहने लगते हैं। ग्रेट सुथ थोड़ा सीधा पीछे उड़ जाता है। लान सियान भी अटैक करती है। बिना बो के अपने हाथों से ब्लू डिवाइन एरो समन करती है। हर एरो 10 ली लंबा। वो एरो स्काई फाड़ते हुए शी हाओ के गिरते हैं। ये अटैक इतना टेरिफाइंग था कि कुछ वॉइड डाउ लेवल के एक्सपर्ट्स भी डर गए देख के। लान सियान चिल्लाती है, सब लोग मिलकर उसे रोको और सोल गाइडिंग लोटस हासिल करो। सब मिलके एक स्पेशल लाइट बैरियर बनाते हैं ताकि शी हाओ को ट्रैप कर सकें। लेकिन भैया ये तो शी हाओ है। उसके अंदर के गेट्स ओपन होते हैं, क्लियर लाइट बाहर निकलती है और ट्रू प्राइमोर्डियल रिकॉर्ड के सिंबल्स उसके हेवनली पैसेज को कवर कर लेते हैं, एक अनब्रेकेबल आर्मर जैसा। जितनी अटैक्स आती हैं सब उसके पास पहुंच के ब्रेक डाउन हो जाती है। सब सुप्रीम बिंग शॉक में है, ये बंदा तो मॉन्स्टर है। शी हाओ कोल्ड टोन में बोलता है, और कुछ बचा है तो लाओ सब एक साथ। और फिर वो ब्लिंक करके उनके बीच पहुंच जाता है। एक बंदा पूरे सुप्रीम बींग्स के ग्रुप के अगेंस्ट पूरा बैटलफील्ड शेक कर देता है और कुछ ही मूव्स के बाद सब पीछे हट जाते हैं। शी हाओ चिल मोड में चलता हुआ हेवनली हॉर्न एंट के केव की तरफ निकल जाता है। कोई भी उसे रोक नहीं पाता। सोल गाइडिंग लोटस उसके पास है और सब बस उसकी पावर देखते रह जाते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, तूने मेरा बादिंग पॉन्ड डिस्ट्रॉय कर दिया, एक पंच खा ले मुझसे। और एक गोल्डन लाइट स्ट्रीक आती है, लिटिल गोल्डन एंट का पंच। पर शी हाओ के एक काउंटर पंच से वो सीधा होराइजन तक उड़ जाता है। काओ यू सेंग हंसते हुए चिल्लाता है, कैसा लगा पंच खा के? थोड़ा हवा खाओ और ठंड ले। अब शी हाओ फाइनली पहुंचता है हेवनली हॉर्न एंड के क्रेट 1 के केव के सामने। वो 2 सोल गाइडिंग लोटस चंग गोंग यान और काओ यू सेंग को दे देता है। अपनी प्राइमोर्डियल स्पिरिट स्ट्रांग करो, एक अपने पास फ्यूचर के लिए रख लेता है। तभी लिटिल गोल्डन एंड वापस उड़ के आता है। तो मुझे चीट कर रहा है, अभी मैं मैच्योर नहीं हुआ, पर कुछ साल बाद देख लेना। शी हाओ मुस्कुरा के बोलता है, तो मेरे साथ ही चल, जब चाहे फाइट कर लेना। वो और भी गुस्से में हो जाता है। ठीक है, फ्यूचर में जरूर चैलेंज करूंगा।
सब लोग उन दोनों को देख के शॉक में हैं। सबको लगता है ये छोटा एंट भी अब शी हाउ का फैन बनने वाला है। एंड फाइनली शी हाउ और वो लिटिल गोल्डन एंट केव के अंदर जाते हैं। पूरा अंदर एक मेज जैसा है। उन्हें पूरा एक दिन और रात लग जाती है सब कॉर्नर्स चेक करने में, लेकिन इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर कहीं नहीं मिलता। बस कुछ हैवी इमॉर्टल आइटम्स मिलते हैं, इतनी हैवी कि मूव भी नहीं किए जा सकते। फिर शी हाउ पूछता है, तुझे यकीन है कि इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर सच में यहाँ है? एंड थोड़ा इरिटेट होके कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं कब का कल्टीवेट कर चुका होता। फिर वो थोड़ा रुक के बोलता है, एक और जगह है, पर डरेगा मेरे साथ चलने में? वो दोनों एक हिडन स्टोन वॉल के पास जाते हैं। एंट अपनी छोटी गोल्डन हॉर्न से उस वॉल को टच करता है और ढक से एक एंशिएंट हिडन डोर रिवील हो जाता है। शी हाउ अंदर जाता है और उसके सारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं। फ्लोर पे ब्लड, स्केल्स, फेदर्स सब कुछ पड़ा है और हर एक से अनमैच्ड पावर लीक हो रही होती है। एक जायंट एंट का लेग और हेड दिखाई देता है, गोल्डन लाइट से चमकता हुआ, जैसे एक सूरज ही अंदर गिर गया हो। शी हाउ शॉक में बोलता है, हेवनली हॉर्न्ड एंड ग्रेट वन। जब शियाहाओ ने जमीन पे बिखरे हुए खून, टूटे हुए स्केल्स और सबसे बड़ा एक ह्यूज गोल्डन एंट का सिर देखा तो उसके शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसकी अपनी स्किन फट रही थी, हड्डियां क्रैक हो रही थी और अंदर से लग रहा था जैसे पूरी बॉडी तोड़ दी जाए। ये जगह कोई नॉर्मल प्लेस नहीं थी। यहां एक डिवाइन प्रेशर था जो सिर्फ फ्लैश ही नहीं, इंसान की आत्मा तक को चीर देता था। और यही होता है असली डेफिनेशन ऑफ एन अनमैच्ड एक्सपर्ट, जो मरने के बाद भी जिंदा लगे, जिसका खून, हड्डियां और बाल तक दूसरों को मार सकते हैं। शियाहाओ शॉक में खड़ा था, आंखें उस बड़े एंट के सिर पे टिकी हुई। उसका पूरा जिस्म क्रैक हो रहा था, खून बह रहा था, फिर भी वो हिला तक नहीं। धीरे से बोलता है, ये क्या सच में हेवनली हॉर्न्ड एंट ग्रेट वन है? वो सिर से गोल्डन लाइट निकल रही थी, जैसे इमॉर्टल गोल्ड से बना हो। हजारों सालों बाद भी वो ग्लो कर रहा था। एक एक बीम फ्लैश तक चीर देने लायक थी। ये ग्रेट वन तो ट्रू ड्रैगन से भी पावरफुल था। फिर ऐसे कैसे मर गया? कौन इतना स्ट्रांग था जिन्होंने इसका सिर अलग कर दिया? शियाहाओ के अंदर गुस्सा और सैडनेस दोनों उभर आते हैं। हर जगह खून और तोड़े हुए डिवाइन क्रीचर्स के पार्ट्स पड़े थे। एक बैटलफील्ड जहां एक अनमैच बीइंग ने अपनी जान तक दे दी थी। तभी साइड से एक पतली सी आवाज आती है। वो छोटा गोल्डन एंट चीख के बोलता है, ये क्या एक्सप्रेशन बना रखा है? क्या मेरा ओल्ड मैन इतना बेचारा लगता है? शियाहाओ उसे उठाता है 2 उंगलियों से और कहता है, तुम इतने बड़े ग्रेट वन के बेटे हो और अपने फादर के लिए जरा सा भी इमोशन नहीं। वो छोटा एंट गुस्से से चिल्लाता है, छोड़ो मुझे, ये मेरे ओल्ड मैन का ट्रू बॉडी नहीं है, ये तो सिर्फ उसका शेड स्किन है। शियाहाओ स्टन्ड रह जाता है। एंट भी स्किन शेड करता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि ये तो हेवनली हॉर्न्ड एंट रेस है, नॉर्मल क्रीचर्स जैसी नहीं। इसके पास अनइमेजिनेबल पावर्स है। वो हेड के आसपास घूमता है और शॉक होता है। अंदर से पूरा खाली था, सिर्फ एक आउटर शेल। शियाहाओ पूछता है, तो ग्रेट वन कहां गया? छोटा एंट धीरे से कहता है, वो मर गया, बॉडी और स्पिरिट दोनों मिट गए। फिर वो बताता है कि उसका फादर इकलौता था जिसने सभी एनिमीज को सिंगल हैंडेडली फेस किया। उसने काउंटलेस फॉरेन एक्सपर्ट्स को मारा, लेकिन खुद इतने जख्मी हो गया कि रिकवरी पॉसिबल नहीं थी। और जब तक उसके अंदर जान थी तब तक वो लड़ता रहा और मरने से पहले भी अपने साथ दुश्मनों को खींच के ले गया। शियाहाओ रिस्पेक्ट से कहता है, क्या वॉरियर था वो, सच में एडमायरेबल। और फिर छोटा एंट बोलता है, वो मेरे लिए मरा, अपनी पूरी एसेंस एनर्जी जला दी ताकि मैं पैदा हो सकूं। उसकी माँ और सिबलिंग सब बैटलफील्ड में मर गए थे। वो खुद माँ के पेट में था जब उसका फादर ने अपनी लास्ट एनर्जी देकर उसे जिंदा रखा। ये सुनकर शियाहाओ का दिल भर आता है। एक बाप ने लिटरली अपना सब कुछ दे दिया अपने बच्चे के लिए। शियाहाओ कहता है, तुम्हें कभी उससे मिलने का मौका मिला? एंट कहता है, नहीं, जब मैं बॉर्न हुआ तब तक वो खून और राख बन चुका था। शियाहाओ बस चुप रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता। उसके मन में एक सवाल उठता है, इतना पावरफुल था तो इमॉर्टल स्क्रिप्चर क्यों नहीं छोड़ा? एंट कहता है, शायद इसलिए क्योंकि मैं अभी वीक हूं। जब मैं स्ट्रांग बनूंगा तभी उसका इनहेरिटेंस मिलेगा। फिर दोनों मिलकर सर्च करते हैं, लेकिन कहीं भी स्क्रिप्चर नहीं मिलता, बस बून्स, फेदर्स और हॉर्न्स। शियाहाओ सोचता है इन्हें कलेक्ट करके वेपन्स बना लेगा, लेकिन एंट रोकता है। ये सब मेरे बॉडी को हील करने के लिए यूज हुए थे, अब इनमें सिर्फ बेलफुल एनर्जी बची है। सिर्फ एक ग्रे फेदर वो सजेस्ट करता है कि शियाहाओ रख ले, फ्यूचर में काम आ सकता है। शियाहाओ एक बार फिर बोलता है, फॉरेन आर्मी फिर से आने वाली है, हमें अभी स्ट्रांग बनना होगा। एंट की आंखें ब्लड शॉट हो जाती हैं, उसके अंदर पूरा हेट्रेड भर जाता है। शियाहाओ कहता है, क्या तुम अपनी पावर एक्टिवेट कर सकते हो? एंट बोलता है, मैं ट्राई कर सकता हूं, लेकिन जब वो पावर एक्टिवेट होती है तो पूरा एरिया अनसेफ हो जाता है, सब लोग मर जाते हैं। शियाहाओ इंसिस्ट करता है, मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा, सिर्फ अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस यहां छोड़ दूंगा। वो ट्रू प्राइमोर्डियल रिकॉर्ड का 10,000 स्पिरिट डायग्राम निकालता है और अपनी स्पिरिट उसमें डाल देता है। तभी छोटे एंट का बॉडी चमकने लगता है, गोल्डन लाइट से पूरा जगह भर जाता है और एक छोटी सी चींटी से माउंटेन साइज बीस्ट बन जाता है। उसकी एक गरज से पूरा केव हिला देता है
और उसके साथ ही वो बड़ा गोल्डन हेड भी ट्रम्बल करता है और उसमें से एक इमॉर्टल डिवाइन ऑरा निकलती है जो पूरा वर्ल्ड कवर कर लेती है। हर जगह फेदर्स, ब्लड और बोन्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। शिहाओ स्टन्ड रह जाता है, ये कैसी पावर है। फिर उसके सामने एक मिडिल एज मैन अपीयर होता है, गोल्डन हेयर, हीरोइक फेस, आईज जैसे लाइटनिंग। ये कोई और नहीं, हेवनली हॉर्न्ड एंट कट ह्यूमन फॉर्म था। उसका प्रेजेंस इतना टेरिफाइंग था कि शिहाओ बस खड़ा रह गया। उसकी डिवाइन सेंस फ्रीज होने लगी। वो ऐसे लग रहा था जैसे 9 हेवंस और 10 अर्थ्स का राजा हो, एक ऐसी शक्ति जो पूरा कॉस्मोस तोड़ सकती है। और जैसे ही उसका गोल्डन हेयर हिलता है, आसमान के तारों की रोशनी बुझ जाती है। शिहाओ के मुंह से बस निकलता है, ये क्या सच में वही ग्रेट वन है? और तब वो मिडिल एज मैन हेवनली हॉर्न्ड एंट ग्रेट वन का डिवाइन इमेज बोलता है, हजारों साल बीत गए और आज फिर तुमसे मुलाकात हुई। शिहाओ शॉक में है, समझ ही नहीं पा रहा जो उसके सामने हो रहा है। एक तरफ है वो खुद, एक आदमी जो अभी के युग में जी रहा है, और दूसरी तरफ हेवनली हॉर्न्ड एंड ग्रेट वन जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जीता था। मतलब दोनों के बीच में पूरी एक महायुग की डिस्टेंस है। फिर भी वो दोनों कैसे मिल गए? शिहाओ के लिए ये सब अबसर्ड था, लेकिन जब सामने खड़ा बंदा खुद एक विशेष स्टेम का मेंबर हो, मतलब इमॉर्टल एंशिएंट एरा के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक, तो झूठ तो हो ही नहीं सकता था। शिहाओ कंफ्यूज हो गया था, मन में एक ही सवाल, आखिर बीच में हुआ क्या था? तभी साइड से एक जोर का हऊ आवाज आता है। छोटा गोल्डन एंट, जो अब छोटा बिल्कुल नहीं था, उसका साइज एक माउंटेन जितना हो गया था, पूरा बॉडी गोल्डन लाइट में चमक रहा था। जब वो हिला, आसपास का स्पेस तक क्रैक होने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सामने उसके बाप का सोल इम्प्रिंट अपीयर हो चुका है। वो कंट्रोल खो चुका था, पूरी तरह बरसर्क हो गया था। फिर हम देखते हैं एक टॉल मस्कुलर मिडिल एज्ड मैन सामने खड़ा है। उसके लंबे गोल्डन बाल कमर तक जा रहे थे, पीछे स्टारी स्काई था और उसके आसपास का महल एक डिवाइन ग्लू से भर गया था। ये कोई और नहीं, हेवनली हॉर्न्ड एंड ग्रेट वन ही था, एक ऐसा वॉरियर जिसका प्रेजेंस ही माउंटेन्स और रिवर्स को हिला दे। लेकिन जब उसने अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों में एक अलग सी सॉफ्टनेस आ गई। वो यूजुअल मैचलेस एक्सपर्ट वाला ऑरा अब एक फादरली वार्मथ में बदल गया। वो सीन इतना इमोशनल था, एक ओवरलॉर्ड भी अपने बच्चे के लिए जेंटल हो जाता है। तब शिहाओ के दिमाग में एक लाइट बल्ब जला, मुझे समझ आ गया। उसने याद किया 3 साल पहले इमॉर्टल बैटलफील्ड में उसने भी एक ऐसी चीज देखी थी, एक टाइम रिवर जहां से एक एंशिएंट जायंट उसके सामने अपीयर हुआ था। अगर उस टाइम एक व्हाइट क्लैड वुमन उसे बचाती नहीं तो शिहाओ तो वहीं खत्म हो जाता। अब शिहाओ को समझ आ गया कि हेवनली हॉर्न्ड एंड भी उसी तरह से उससे मिला, टाइम के पार से। फिर वो रिस्पेक्टफुली पूछता है, सीनियर क्या आपने फ्यूचर देख लिया था, इसीलिए मुझे पहचाना? और हेवनली हॉर्न्ड एंड कहता है, लगता है तो इतना भी स्लो नहीं है। उसकी आंखों में सन, मून और स्टार्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे। उसके प्यूपल्स के अंदर इमॉर्टल डार्क क्रीचर्स लड़ रहे थे, पुराने वर्ल्ड्स कोलैप्स कर रहे थे, जैसे कोई पूरी हिस्ट्री रिवाइंड हो रही हो। फिर एकदम से होंग एक टेरिफाइंग एनर्जी शिहाओ तक पहुंचती है। उसे लगता है जैसे वो खुद इमॉर्टल एंशिएंट के एंड में पहुंच गया है। स्टार्स टूट रहे हैं, वर्ल्ड कोलैप्स हो रहा है और सब कुछ खत्म हो रहा है। फिर एक स्वॉर्ड अपीयर होता है, ग्रीन इन कलर, डल दिख रहा है, लेकिन उसका एक ही स्लैश पूरा कॉस्मोस को छेद देता है और वो शिहाओ के ब्राउज के बीच से घुस जाता है। शिहाओ चिल्लाता है, उसके पूरे शरीर में दर्द फैल जाता है। तब उसे समझ आता है ये कोई अटैक नहीं, हेवनली हॉर्न्ड एंड की मेमोरीज ट्रांसफर हो रही हैं। उसका बाप जब अपनी लास्ट बैटल लड़ रहा था, एक अननोन ग्रीन सॉर्ड विल्डर ने उसके फोरहेड को पियर्स कर दिया था। ब्लड से पूरा स्टारी स्काई लाल हो गया था और एंड ग्रेट वन का मैसेज क्लियर था, इस क्रीचर से संभल के रहना। ये वार्निंग थी, एक साइन, एक ऐसी एंटिटी अभी भी जिंदा है और वही सबसे टेरिफाइंग ओपोनेंट होने वाली है। फिर एंड ग्रेट वन की आंखों में एक ब्लैक शैडो दिखाई देता है, एक जायंट हैंड जो पूरा स्काई कवर कर देता है। शिहाओ एकदम से फ्रीज हो जाता है, सांस रुक जाती है। ये वही प्रेजेंस था जो उसने पहले भी एक्सपीरियंस किया था, वही फॉर्म एंशिएंट एंसेस्टर जिसे व्हाइट क्लैड वुमन ने पहले भगाया था। और तब ची एक स्पीयर अपीयर होता है, गोल्डन टिप से चमक रहा है, इतना ब्राइट कि आंखें अंधी हो जाए। ये स्पीयर डायरेक्टली शिहाओ के चेस्ट से गुजरता है। उसे लगता है जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट गई हों। ये सब एक्चुअली हेवनली हॉर्न्ड एंड की मेमोरीज थी। वो दिख रहा था कैसे उसने फॉरेन साइड के नंबर 3 एक्सपर्ट से लड़ा था, एक स्पीयर जिसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एंड ग्रेट वन रोर करता है, स्टार्स फॉल करते हैं और एक इंटेंस बैटल शुरू होती है। शिहाओ बोलता है, लगता है इसी वॉर ने ओरिजिनल वर्ल्ड को तोड़ दिया और 9 हेवंस 10 अर्थ बना दिया। फिर उसके सामने सब डार्क हो जाता है। ये सिग्नल था कि एंड ग्रेट वन का स्पिरिचुअल मेमोरी खत्म हो रहा है। उसका वॉइस एक बार और सुनाई देता है, मैंने काउंटलेस एनिमीज मारे पर कुछ ऐसे थे जो अब भी जिंदा है। ये लाइन ही बता देती है आगे जो आने वाला है वो इमॉर्टल एंशिएंट से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। फिर एंड ग्रेट वन कहता है, मैंने फ्यूचर देखा, तुम और मेरा बेटा एक साथ लड़ रहे हो, 9 हेवंस एक वॉर में जल रहा है। उसकी आंखें जल रही होती हैं जैसे वो फिर से बैटलफील्ड में खड़ा हो।
लेकिन वो एक डैमेज सोल था, बस एक ट्रेस, एक इको। शिहाओ पूछता है आखिर एंड में क्या हुआ था। एंड कहता है मैं क्लियरली नहीं देख पाया, वॉर बहुत बड़ा है, हमने सोचा भी नहीं था कि वो चीजें भी निकल आएंगी। ये सुनकर शिहाओ अब दिल हिल जाता है, मतलब आगे और भी कुछ है क्या, 9 हेवंस 10 अर्थ बचेगा भी। और तब एंड ग्रेट वन चिल्लाता है डार्केस्ट एरा ऑफ हिस्ट्री आने वाला है, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम डरोगे लड़ने से। शिहाओ बिना सोचे कहता है डरता क्यों हूं, जो भी आएगा सबसे लड़ लूंगा। फिर एंड कहता है एक दिन आएगा जब तुम अकेले होगे, ना कोई मदद ना कोई शोर, सिर्फ तुम, तुम्हारा खून और तुम्हारा अकेलापन, तब भी डरोगे। शिहाओ कहता है मैं लड़ूंगा, अपनी फिस्ट से फ्यूचर लिखूंगा, अपनी वर्ल्ड खुद तोड़कर बनाऊंगा। ये लाइन पूरी स्टोरी का एसेंस है। शिहाओ किसी प्रोफेसी पर बिलीव नहीं करता, वो खुद अपनी फेट फॉर्ज करेगा। एंड ग्रेट वन लास्ट में बोलता है एनिमीज बहुत हैं, कुछ तो वो हैं जिनके बारे में इमॉर्टल एंशिएंट के लोगों ने भी नहीं सोचा, जब वक्त आएगा सब सामने आएंगे। फिर वो बताता है प्रोटेक्टर्स रेस के वेन्स में गोल्डन ब्लड क्यों है, वो कहां से आया, जब सच सामने आएगा तो दुनिया हिल जाएगी। और एंड में शिहाओ सीधा बोलता है मुझे इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर चाहिए। और ग्रेट वन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कहां मिलेगा। उसके फिंगर से स्टार्स निकलते हैं और शिहाओ के फोरहेड में एंटर हो जाते हैं। फिर कहता है मैंने इस स्क्रिप्चर को इनकम्प्लीट फॉर्म में कल्टीवेट किया था, तो जा पूरा वर्जन ढूंढ और मेरी तरह रिग्रेट में मत जी। उसका सबसे बड़ा दुख ये था कि वो इम्पेरिशेबल बॉडी अचीव नहीं कर पाया। अगर वो कर लेता तो आज उसका एंड ऐसा नहीं होता। एंड ग्रेट वन ने इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर का पूरा वर्जन कभी कल्टीवेट नहीं किया, इसीलिए वो परफेक्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।